जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। गुरु जी, मुक्ति किसे मिलती है, मन को, शरीर को या आत्मा को? हे प्रिय भक्तों, मुक्ति नहीं शरीर को मिलती है, नहीं आत्मा को मिलती है। मुक्ति सिर्फ मन को मिलती है, ताकि शरीर पंच तत्व है, उसको कोई मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, वो तो पहले से मुक्त है। आत्मा आकाश है, प्रकाश रूपी, वो भी पहले से मुक्त है, उसको मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। मुक्ति एक मन है जो कर्म रूपी है, जो आत्मा का छाया बताए है। उस मन ही बंधन में चल रहा है, जो कर्महीन मन है वो बंधन में बंधा हुआ है, और उस बंधन को काटने वाला सिर्फ कर्म है कि उसको मुक्त करेगा, ताकि कर्म ही इंसान बनकर रक्षा कर रहा है। जो आप लोग को अगले वीडियो में बताए हैं कि माता प्रकृति की पीड़ा को आप लोग देखिए, जो आप लोग को जल से लेकर अन्न, प्रकाश, वायु, अग्नि और अपने ही पृथ्वी रूपी गोद में वो पाल रही है। पांचों तत्व से स्वयं को आपको सींच रही है, आपके मन को, ताकि शरीर उन्हीं का प्रारूप है। पंच तत्व है, वो पंच तत्व खुद को है संपूर्ण, और आकाश आत्मा को बताई चुके हैं। मन आपका कर्म है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा मन मिलता है, उसके कर्म के आधार पर। तो हे प्रिय बंधुओं, उस माता प्रकृति की कर्म को देखिए, जो एक इंसान के भांति न धर्म को देख रही है, न मजहब को देख रही है, न किसी मिशन को देख रही है, सिर्फ इंसानियत को देखते हुए साबकी इस सृष्टि के पूरे 84 लाख प्रजाति जीव का निर्वाह कर रही है। अपने पांचों प्रारूप से सींच रही है। बदले में लोग उनको क्या दे रहे हैं? आप लोग स्वयं को अपने ज्ञान से देखिए कि उनके बदले में, उनके इंसानियत रूपी कर्म के बदले में इंसान या अन्य जीव जंतु क्या दे रहे हैं? क्यों उनके बंधन में बंधे हुए है मन रूपी? क्यों वो बांध कर रखी है? आज तक लोग थोड़ा सा दर्द ली है तो हाहाकार मच गया है कि अब प्रलय की घड़ी आ चुकी है। अब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, आकाश सब कुछ नष्ट होगा,
अब विध्वंस की घड़ी चल रही है। हे प्रिय बंधुओं, इंसान बनिए, धर्म मजहब का बंटवारा मत कीजिए। करना है तो धर्म से हटकर अपने कर्म की बंटवारा कीजिए कि हमारा कर्तव्य है कि पांचों तत्वों से वो सींच रही है, तो उनके कर्म को देखना, उनके कर्म को प्रधानता देना, उनका सहयोगी बनना मेरा कर्तव्य है। मैं उनके जैसा महान योद्धा का मैं पुत्र हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं भक्त हूँ और रहूंगा बनकर। इसका क्यों नहीं आप लोग बंटवारा कर ले रहे हैं? क्यों धर्म को बांट रहे हैं? क्यों मजहब को बांट रहे हैं? क्यों मिशन को बांट रहे हैं? जो जहां उसको वहीं पड़ा रहने दीजिए। अपने मन को बुराई से हटाकर अच्छाई में बांटिए। क्यों आप किसी पर संदेह कर रहे हैं, किसी के साथ द्वेष कर रहे हैं? क्या मिल रहा है बदले में आप लोग को? अपमान मिलेगा, कर्महीन बनिएगा, दंड मिलेगा। 84 लाख आगे है। जो साधक के प्रश्न में हम उत्तर दे चुके हैं कि साधक वो है जिसको आने का और यानी आने का और रहने का और जाने का बोध होता है, वही सच्चा साधक बनता है। 84 लाख से जीव चलकर मनुष्य के तन में आया है एक, और यहाँ से जब फिर निकलेगा आत्मा तो कहाँ जाएगा? 84 लाख में जाएगा, ताकि एक चक्र व्यूह में बंधा हुआ है। 84 लाख से मनुष्य तन से 84 लाख किस लिए बंधा? ताकि मन को फ्री रखे, मन को अपने नियंत्रण में नहीं किए हुए हैं। यदि मन को अपने नियंत्रण में रखते इंसान बन जाते, धर्म का हिसाब नहीं लेते, तो शायद उनको मार्ग मिल जाता। उनके कर्म का फल उतना ज्ञान उनको मिल जाता। लेकिन किसी के पास वो ज्ञान नहीं है, वो दिव्य दृष्टि नहीं है कि वो देख पाएगा कि मालिक कौन है, मालिक कहाँ है, किस परिस्थिति में है और उनके पास जाने का रास्ता क्या है। बंधुओं, बहुत सालिस रास्ता उनके पास जाने का, ताकि आप लोग को दिखा रहे हैं कि मालिक वही है जो पांचों अपना ही प्रारूप आपके सामने खड़ा किया है और पांचों प्रारूप से ही आपका रक्षा कर रहा है। वही सबका मालिक एक है। वो किसी से धर्म से द्वेष नहीं करता है कि आप मुस्लिम वर्ग के हैं, हम हिंदू के हैं, या आप हिंदू वर्ग के हैं, हम मुस्लिम वर्ग में हैं, या हम क्रिश्चियन वर्ग में हैं, या हम सिख वर्ग में हैं।
ऐसा किसी के साथ वो व्यवहार नहीं करती है, इंसानियत जैसा फर्ज निभाती है कि आप लोग मेरे संतान है, जो भी आपके अंदर अच्छाई है बुराई है उसको मैं देखकर आप लोग के साथ अपने कर्म को नहीं नष्ट करूंगी, ताकि हम एक माता हूँ, मैं एक गुरु हूँ, मैं एक मालिक हूँ, ऐसा उन्होंने अपने को बांध कर रखा है रास्ते में। जो कुछ भी रूप में अपने को प्रदर्शित नहीं कर रही है, अपने अंदर आत्मा को अपने बंधन में बांधकर अपने कर्म के पथ पर अडिग बनी है। उन माता का कैसा कौन संतान बन पाएगा, कौन शिष्य बन पाएगा, कौन भक्त बन पाएगा जो उनकी पीड़ा को समझ पाएगा, उनकी पीड़ा में सहयोग करेगा, उनका पूर्ण रूप से साथ देगा, उनका निर्वाह करेगा, वही साधक बनेगा, उसी को शांति प्रदान करेंगी। वो है माता, वो है मालिक, वो है गुरु। बंधुओं, बस यहीं से हम विराम लेते हैं। जय माता।